बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार, वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी और खुसूसी इकदामात एहसन इकबाल, वफाकी वजीर बराए कानून और इंसाफ सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ और सेनेटर सलीम मांडवी वाला भी मौजूद थे। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को अपने हालिया सरकारी दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात और वफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। कौन कौन से अहम उमूर ज़ेर गौर आए, बताएंगे हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक। यासिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वक्त के हमरा मुलाकात की है और मुलाकात में मुल्क की मौजूदा जो सियासी और मुआशी सूरत हाल है उसके ऊपर तबादला ख्याल किया गया है। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को अपने जो हालिया उनके सरकारी दौरे हैं मुत्तहिदा अरब इमारात और वफाकी बजट के हवाले से उनको आगाह किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से कहा गया है कि वफाकी बजट में जो आम आदमी है, खसूसन मेहनत कशों और कम आमदनी वाले तबकात की फलाह व बहबूद को तरजीह जो है वो दी जाए और बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर, मजदूर और पसमानदा तबकात के जो मसाइल हैं उनके लिए मौसर इकदाम जो हैं उनकी जरूरत है और उनके ऊपर फोकस किया जाए। सदर मुमलिकत ने यह भी कहा कि रोजगार के मौके पैदा करने। यासिर मलिक, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का ईरान में तैनात सिफारतकारों के अहल खाना और गैर ज़रूरी अमले की नखला का फैसला ईरानी हुकाम को एतमाद में लेने के बाद किया गया है। हुकाम दफ्तर खर्चा के मुताबिक सिफारती अमले के खानदानों को ईरान से निकाला जा रहा है। कुछ गैर ज़रूरी अमला भी ईरान से वापस बुलाया जा रहा है। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाना और कौंसल खाने मामूल के मुताबिक काम करते रहेंगे। पाकिस्तान का ईरान में तैनात सिफारतकारों के अहल खाना और गैर ज़रूरी अमले की नखला का फैसला ईरानी हुकाम को एतमाद में लेने के बाद किया गया है। हुकाम दफ्तर खर्चा के मुताबिक सिफारती अमले के खानदानों को ईरान से निकाला जा रहा है। कुछ गैर ज़रूरी अमला भी ईरान से वापस बुलाया जा रहा है। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाना और कौंसल खाने मामूल के मुताबिक काम करते रहेंगे। पाकिस्तान का ईरान में तैनात सिफारतकारों के अहल खाना और गैर ज़रूरी अमले की नखला का फैसला ईरानी हुकाम को एतमाद में लेने के बाद किया गया है। हुकाम दफ्तर खर्चा के मुताबिक सिफारती अमले के खानदानों को ईरान से निकाला जा रहा है। कुछ गैर ज़रूरी अमला भी ईरान से वापस बुलाया जा रहा है। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाना। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से वाशिंगटन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान इसराइल तनाज़े के हकीकी हल की तलाश में हूं। इसराइल ईरान पर हमलों की रफ्तार कम नहीं कर रहा। ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम का खात्मा चाहते हैं। ईरान से किसी अमन मुआहदे की बात नहीं की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से वाशिंगटन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान इसराइल तनाज़े के हकीकी हल की तलाश में हूं। इसराइल ईरान पर हमलों की रफ्तार कम नहीं कर रहा। ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम का खात्मा चाहते हैं। ईरान से किसी अमन मुआहदे की बात नहीं की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से वाशिंगटन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान इसराइल तनाज़े के हकीकी हल की तलाश में हूं। इसराइल ईरान पर हमलों की रफ्तार कम नहीं कर रहा। ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम का खात्मा चाहते हैं। ईरान से किसी अमन मुआहदे की बात नहीं की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से वाशिंगटन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान इसराइल तनाज़े के हकीकी हल की तलाश में हूं। इसराइल ईरान पर हमलों की रफ्तार कम नहीं कर रहा। ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम का खात्मा चाहते हैं। ईरान से किसी अमन मुआहदे की बात नहीं की। और बानी पीटीआई की बहन नौरीन खान का कहना है कि बानी पीटीआई को आलमी हालात के बारे में मालूमात थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोली कि ईरान इसराइल कशीदगी पर बानी ने तहरीक को 2 हफ्ते के लिए मौखर करने का कहा है। बानी ने बजट को अशराफिया का बजट करार दिया। बानी ने कहा तनख्वाहदार तबका बहुत मुतासिर हो रहा है। उन्होंने अंदरूनी और बैरूनी हालात पर तशवीश का इजहार किया है। वेलकम बैक नाज़रीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरकारी दौरा अमरीका के दौरान वाशिंगटन डीसी में समंदर पार पाकिस्तानियों से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी और आलमी शोहरत में इजाफे और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की शराकत का एतराफ़ किया और उनके साथ मुसलसल राब्ते और ताउन को वक्त की ज़रूरत करार दिया। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सरकारी दौरा अमरीका। वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से फील्ड मार्शल का शानदार इस्तकबाल।
ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سے ملاقات کے لیے بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی جمع ہوئے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے آپریشن بنیاد المرصوص کے دوران مسلح افواج کی شاندار کارکردگی، ان کی بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاکستان کا حقیقی سفیر قرار دیتے ہوئے ان کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے پاکستانی معیشت، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نیک نامی، ترسیلات زیر سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں ان کی اعلیٰ کارکردگی کو قابل قدر قرار دیا۔ اوورسیز پاکستانیوں نے فیلڈ مارشل کے ساتھ اپنے تجربات اور تجاویز بھی شیئر کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ان کے ساتھ مسلسل رابطے اور تعاون کو وقت کی ضرورت قرار دیا اور مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا۔ یہ ملاقات ایک نئے عزم اور وابستگی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی، جس میں فیلڈ مارشل اور اوورسیز پاکستانیوں نے ایک محفوظ، خوشحال اور مضبوط پاکستان کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا جناح یونیورسٹی برائے خواتین کراچی کا دورہ، انتظامیہ اور طالبات نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ DG ISPR نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود کرنے پر پاک افواج کی حکمت عملی سے متعلق انہیں آگاہ کیا۔ بتایا کہ بھارتی اسٹریٹجک مفروضوں کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر دیا۔ کوئی شک نہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا جناح یونیورسٹی برائے خواتین کراچی کا دورہ، انتظامیہ اور طالبات نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ DG ISPR نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود کرنے پر پاک افواج کی حکمت عملی سے متعلق انہیں آگاہ کیا۔ بتایا کہ بھارتی اسٹریٹجک مفروضوں کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر دیا۔ کوئی شک نہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا جناح یونیورسٹی برائے خواتین کراچی کا دورہ، انتظامیہ اور طالبات نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ DG ISPR نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود کرنے پر پاک افواج کی حکمت عملی سے متعلق انہیں آگاہ کیا۔ بتایا کہ بھارتی اسٹریٹجک مفروضوں کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر دیا۔ کوئی شک نہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 اور پینشن میں 7% اضافہ۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا 1028 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ اخراجات کا کل میزانیہ 991.5 ارب روپے۔ بلوچستان کا 36.5 ارب روپے کا سرپلس بجٹ۔ غیر ترقیاتی بجٹ کے لیے 642 ارب روپے مختص صوبائی PSDP کے لیے 245 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ فورن فنڈڈ پروجیکٹس کے لیے 38 ارب روپے مختص۔ صوبائی وزیر خزانہ میر شعیب نوشروانی نے بجٹ پیش کرنے کے دوران بتایا کہ غیر ضروری 6000 اسامیاں ختم کی گئی۔ 8 شہروں میں سیف سٹی منصوبے کے لیے 18 ارب روپے مختص کیے گئے۔ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے 500 ملین روپے مختص کیے گئے۔